एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर के कपड़ों पर ताना मारते हुए सरदार पटेल ने कहा कि मिस्टर अम्बेडकर, यार आप इतने महंगे कपड़े पहनते हो, एकदम शानदार तरीके से रहते हो। दूसरी तरफ आपके लोग हैं जो अर्धनग्न घूमते हैं। आपको देखकर लगता है कि आप यूरोपीय बाबू हो। वहीं दूसरी ओर गांधी हैं जो आपके लोगों की तरह ही अर्धनग्न फकीर होकर घूमते हैं। ऐसा लगता है आपके लोगों के नेता आप नहीं गांधी हैं। इसके जवाब में तुरंत बाबा साहेब बोले कि देखो मिस्टर पटेल, बात ऐसी है कि मेरे लोग 2000 साल तक अर्धनग्न ही रहे। अब गांधी मेरे लोगों की तरह फकीर होकर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि मेरे लोग उन्हें देखकर आने वाले 1000 साल तक और बिना कपड़ों के ही रहें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग जितनी जल्दी हो सके अच्छे कपड़े पहने और अच्छा जीवन जिए। ऐसी सोच रखते थे दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं महापुरुष के बारे में जानेंगे। अम्बेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। स्कूल का नियम इतना कठोर था कि उन्हें बैठने के लिए अपने घर से खुद ही बोरा लाना पड़ता था। प्यास लगने पर वे स्कूल का नल या घड़ा यूज नहीं कर सकते थे, बल्कि स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके हाथों पर पानी डालता था। और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन नन्हे भीमराव को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता। पैसों की तंगी के कारण उनके भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। बड़ौदा के महाराजा से मिली स्कॉलरशिप के दम पर वे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून में डॉक्टरेट की। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों कि इतनी बड़ी डिग्री के बाद भी जब वे भारत लौटे तो कदम कदम पर उन्हें उसी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो भेदभाव और छुआछूत से नफरत करते थे। इसी भेदभाव के कारण अम्बेडकर केवल जातिवाद करने वालों से नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था और हिंदू धर्म से नफरत करने लगे जो इस तरह की अनैतिक चीज़ों का समर्थन करता था। उन्होंने इस पाखंड को उजागर करने के लिए संस्कृत सीखी और वेदों को बेकार किताबों का समूह कहा। उनका स्पष्ट मानना था कि छुआछूत का इलाज सिर्फ तभी संभव है जब पूरी जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया जाए। वे जाति व्यवस्था का पूरी तरह से उन्मूलन करना चाहते थे, लेकिन उनके प्रयासों के बीच खड़े थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विचार दोस्तों बिल्कुल अलग थे। वो शुरुआती स्तर पर एक पक्के और लगभग कट्टर हिंदू थे और भगवत गीता को अपना आध्यात्मिक शब्दकोश मानते थे। और सीधी सी बात है कि अगर इतने धार्मिक थे तो हिंदू धर्म की बुराई तो करेंगे नहीं। उनका मानना था कि 4 वर्णों की प्रणाली समाज का एक प्राकृतिक और जरूरी हिस्सा है और ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यहाँ दोनों की विचारधाराओं का अंतर साफ दिखता है। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की नज़र से देखें तो गांधी के शुरुआती विचार काफ़ी समस्यापूर्ण और रूढ़िवादी थे। 1920 के दशक में गांधी जी खुलकर अंतर्जातीय विवाह और साथ बैठकर खाना खाने का विरोध किया करते थे और इसकी स्पष्ट झलक उनके परिवार में तक दिखाई देती है जब उनके बेटे मणिलाल को फातिमा नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हुआ तो गांधी जी ने इस शादी के सख्त खिलाफ होकर विवाह नहीं होने दिया। आगे चलकर 1927 में जब उनके दूसरे बेटे देवदास ने लक्ष्मी से शादी करनी चाही जो कि एक अलग जाति की महिला थी तो गांधी जी ने इस शादी का भी कड़ा विरोध किया। हालांकि समय के साथ गांधी जी के सोच में कुछ परिवर्तन भी आए। 1932 में उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि जाति पाति की ये पाबंदियां हिंदू समाज को कमजोर कर रही है। इसके बाद 1933 में आखिरकार उनके बेटे देवदास की शादी लक्ष्मी से हो सकी। इसी के साथ साथ अब गांधी जी ये भी मानने लगे थे कि अस्पृश्यता और छुआछूत हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए एक पाप था। इसी पाप को मिटाने के लिए उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और 1946 तक आते आते गांधी जी यहाँ तक पहुँच गए थे कि उन्होंने कह दिया कि मेरे आश्रम की कोई भी शादी तभी होगी जब लड़का और लड़की में से कोई एक हरिजन होगा। हालांकि दोस्तों गांधी जी के इन प्रयासों को अम्बेडकर केवल एक ढोंग समझा करते थे। अम्बेडकर इस कदर निराश हो चुके थे कि उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि वो अब हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। शुरुआत में वो सिख धर्म अपनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया जो उनके अनुसार पूरी तरह समानता
तर्क और स्वतंत्रता पर आधारित था। इसी बीच अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी और कहा कि किसी खास इलाके में सिर्फ एक खास समुदाय का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा और केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे। अंबेडकर भी दलितों के लिए यही चाहते थे, लेकिन 1931 के लंदन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने इसका बहुत जोर से विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए, जबकि अंबेडकर ठीक इसके उलट दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा और अलग चुनावी क्षेत्र दिलाना चाहते थे ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गांधी जी ने अंबेडकर को रोकने और इस सोच के साथ कि कहीं हमारा देश और अधिक न बढ़ जाए, यरवदा जेल में आमरण अनशन यानी मरते दम तक उपवास शुरू कर दिया। अब अंबेडकर के ऊपर एक भयानक दबाव शुरू हो गया। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता यानी वो मर जाते तो पूरे देश में दलितों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठता और इसी दबाव में अंबेडकर गांधी के साथ एक समझौता करने के लिए तैयार हो गए, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पर सहमति बनी, लेकिन अंबेडकर के प्रयासों से दलितों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी चुनाव सब लोग मिलकर करेंगे, लेकिन कुछ सीटें दलितों के लिए तय रहेगी ताकि उन्हें भी राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिल सके और समाज में अलगाव भी ना बढ़े। हालांकि दोस्तों, गांधी जी इस समझौते से पूरी तरह खुश नहीं थे। दोस्तों, उस समय भारतीय समाज में अस्पृश्यता नाम की एक अमानवीय प्रथा थी, जिसके तहत दलितों को अछूत माना जाता था, यानी उन्हें छूना तक पाप समझा जाता था। इस वजह से उन्हें स्कूल, मंदिर, सड़कें और यहाँ तक कि पानी के सार्वजनिक स्थलों से भी दूर रखा गया। गांवों और शहरों में अलग अलग कुएं या तालाब होते थे, लेकिन दलितों को वहां से पानी लेने की इजाज़त भी नहीं होती थी। अगर वो कोशिश करते तो उन्हें मारा पीटा जाता या सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता। और महाराष्ट्र के महाड़ में भी यही हो रहा था। दोस्तों, महाराष्ट्र में उस समय एक तालाब था, चवदार तालाब, जो कि एक सरकारी तालाब था, यानी कानून के हिसाब से हर इंसान को वहां से पानी लेने का अधिकार था। लेकिन ऊंची जातियों के लोग दलितों को ऐसा नहीं करने देते थे। यही अन्याय खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की। जब अंबेडकर अपने साथियों के साथ महाड़ के उस सार्वजनिक तालाब पर पहुंचे और पानी पिया, तो यह सिर्फ एक घूंट पानी नहीं था, यह सदियों पुरानी ऊंच नीच की व्यवस्था को एक खुली चुनौती थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। दोस्तों, ऊंची जाति के लोगों ने उस पानी को अपवित्र मान लिया और पूरे तालाब को दूध और दही से धोकर शुद्ध करने की कोशिश की गई। और यही वो पल था जब ये साफ हो गया कि समस्या सिर्फ तालाब की नहीं, पूरी सोच की है। और इसी सोच के खिलाफ 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया, एक ऐसी किताब जिसे वो भेदभाव की जड़ माना करते थे। भीमराव अंबेडकर अच्छे से ये समझ चुके थे कि असली लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि उस सोच से थी जो इंसान को इंसान नहीं मानती। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के शब्द आज़ादी, समानता और बंधुत्व को भारत के संविधान में डाल दिया। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जिस बराबरी को आज हम सामान्य समझते हैं, वो कभी दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में भी मौजूद नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भी काले लोगों और महिलाओं को इंसान का दर्जा मिलने में दशकों और पीढ़ियां लग गई। अंबेडकर ये समझ चुके थे कि अगर कानून बदला लेकिन समाज नहीं बदला तो सब कुछ बेकार है। इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की ताकि महिलाओं को हक मिल सके। लेकिन विरोध इतना गहरा था कि इसे हर धर्म पर लागू नहीं किया जा सका। और आज भी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो असली डर यही है, क्या हमारा समाज बराबरी की इस सोच को स्वीकार कर पाएगा या नहीं। और सबसे असहज सच्चाई ये है दोस्तों कि समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है, केवल छिप गई है। आज भी लोग जाति और धर्म के नाम पर रिश्तों को तोड़ देते हैं, शादियों से डरते हैं और समाज के दबाव में झुक जाते हैं। इतना ही नहीं, अब कुछ ऐसे पाखंडी पैदा हो गए हैं जो धर्म की गद्दियों पर बैठकर हमें अलग अलग धर्मों के खिलाफ भड़काया करते हैं
अलग अलग जाति के खिलाफ हमारे मन में विरोधी भाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो धंधा है वो चलता रहे। ये सभी धर्मों में मौजूद है। अगर इस देश को सच में बचाना है दोस्तों, तो हमें जाति और धर्म के नाम पर बनी दीवारों को तोड़ना ही होगा, क्योंकि इसी जाति और धर्म के आधार पर कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि आज सत्ता में मौजूद हैं, जो कि विपक्ष में भी मौजूद है, वो हमें धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है और हम इसी तरह से बढ़ते रहते हैं। ये राजनेता अपने हितों की पूर्ति करते रहते हैं। अब आपको ही सोचना पड़ेगा कि हमें सच में बदलना है या केवल दिखावा करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले संवेदनशील मुद्दे के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।